नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बेटियों ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया। बेंगलुरु में आयोजित यूनिवर्सिटी गेम्स में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियन गौरी शिवराण ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। गौरी शिवराण अब तक 108 मेडल हासिल कर चुकी हैं। बता दें कि गौरी शिवराण ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा गौरी शिवराण ने एशियन गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल भी हासिल किया है। गौरी शिवराण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पंजाब यूनिवर्सिटी की शूटिंग टीम की कैप्टन है। बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम ने अब तक 35 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप और 26 अंतर्राष्ट्रीय मेडल अपने नाम किया। गौरी ने यह परचम लहराया और नाम सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि प्रदेश का भी रोशन किया और भविष्य में और भी उनकी इसी तरीके से बेहतर तैयारी है ताकि वो आने वाले समय में और भी बेहतर परफॉर्म कर सके। तो गोल्ड मेडलिस्ट गौरी शिवराण से खास मुलाकात अभी थोड़ी देर में होगी। पिस्टल शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली ये पहली महिला शूटर है। आपको बता दें कि गौरी शिवराण ने अब तक 108 मेडल अपने नाम किए हैं। गौरी शिवराण जो कि लगातार कई अलग अलग जो प्रतियोगिताएं रही वहां पर परफॉर्मेंस उनकी बेहतर रही है और कई जगहों पर उन्होंने इसी आधार पर गोल्ड मेडल या मेडल अपने नाम किया है। तो बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल के जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एक तरफ सरकार भी खेलो इंडिया को बहुत प्रोत्साहित कर रही है, उसी बीच में यूनिवर्सिटी लेवल पर तमाम जो शूटर्स हैं या फिर अलग अलग क्षेत्र में जो है और भी जो स्पोर्ट्स के सेक्टर्स हैं उनसे जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं वो भी बेहतर परफॉर्म करने की तैयारी में हैं और उसके लिए लगातार उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है। गौरी शिवराण जो कि एक बड़ा नाम अपने आप में बन चुकी है शूटिंग की दुनिया में, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया, 553 अंक उनके रहे। तो गोल्ड मेडलिस्ट गौरी शिवराण से खास मुलाकात भी होगी। हमारे साथ इस वक्त खुद गौरी शिवराण जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले गौरी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। थैंक यू सो मच। गौरी, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। कैसा महसूस हो रहा था? क्या उस वक्त कोई दबाव था आप पर, क्योंकि कई मेडल आपने इसके पहले भी अपने नाम किए हैं लेकिन इस बार गोल्ड मेडल आपका टारगेट था? हाँ जी, हर एक कंपटीशन में आई थिंक हर एक एथलीट का यही ड्रीम होता है कि वो पोडियम पे सबसे फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा हो जी। सो इस कंपटीशन में भी मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी आई थिंक यंग एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे जाके अच्छा परफॉर्म करने के लिए और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। गौरी, तैयारी आप लोग कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल खेलो इंडिया को लेकर सरकार भी बहुत प्रोत्साहित कर रही है। यूनिवर्सिटी लेवल पर आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और कितने और बच्चे हैं जो कि इन तमाम जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ भविष्य में और भी उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म होगा? शूटिंग अब तो काफी ऊपर आ रहा है जैसे बाकी स्पोर्ट्स की तरह। तो अभी काफी सारे एथलीट्स, काफी सारे बच्चे शूटिंग को चूज कर रहे हैं एज ए स्पोर्ट। और अभी लगता है कि इसकी तैयारी के लिए आपको सिर्फ एक शूटिंग नहीं करना जरूरी है, इसके लिए आपको आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और न्यूट्रिशन, डाइट, सब कुछ ही बहुत जरूरी है। सो एक एक चीज को अगर आप मेंटेन करोगे, उसका बैलेंस मेंटेन करोगे, तभी आप एक लेवल पे पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है। तो कैसे आप खुद कैसे तैयारी करती हैं गौरी, क्योंकि कुछ टिप्स होते हैं जो कि आपके जरिए उन तमाम बच्चों तक जाएंगे कि फिटनेस को भी, मेंटल या फिर हेल्थ फिटनेस को भी हमें मेंटेन करना है, उसके साथ साथ जो शूटिंग में आजकल खासतौर से लड़कियों का बहुत क्रेज बढ़ रहा है या वो उसकी तरफ प्रोत्साहित हो रही हैं, तो उनकी तैयारी किस आधार पर हो? मुझे लगता है जैसे करती हूँ, सुबह मैं योगा करती हूँ अपनी ट्रेनिंग से पहले, फिर मैं हफ्ते में 4 से 5 दिन शूटिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, दिन में 3 घंटे। उसके मेरा शाम को वर्कआउट होता है जिसमें आई थिंक हर एक स्पोर्ट के लिए स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। जनरल फिटनेस तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ हर एक स्पोर्ट की स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं जो कवर करने पड़ते हैं। जैसे शूटिंग में हमें स्टेबिलिटी चाहिए, कोर स्ट्रेंथ चाहिए और लिफ्टिंग एंड्योरेंस चाहिए, तो वो उस चीज़ की स्पेसिफिकली तैयारी करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ें मेरे को बड़ा हेल्प कर रहा है टू काम माई माइंड इन द मैच, क्योंकि मैच में जो प्रेशर आता है उसको हैंडल करने के लिए आपको ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। गौरी, कब से आप शूटिंग से जुड़े? क्योंकि जनरली ये माना जाता है, हालांकि मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं मानता, लेकिन ये धारणा है कि पिस्टल वगैरह यानी हथियार, उससे महिलाओं को दूर होना चाहिए, लेकिन खेल में शूटिंग का जिस तरीके से अब क्रेज बढ़ रहा है, जैसा आप भी कह रही हैं, किस उम्र से आप इससे जुड़ी? क्यों आखिर ये जुड़ा हुआ, क्यों लगा कि नहीं शूटिंग में मुझे जाना चाहिए?
मैंने 10 साल पहले शूटिंग शुरू करी थी और स्कूल में मैंने 3-4 साल बस ऐसा हॉबी स्टार्ट करा। उसके बाद मुझे जब मैंने 25 मीटर इवेंट फर्स्ट टाइम शुरू किया, मैंने स्टेट खेला। उसमें मेरे को बेस्ट शूटर ऑफ द स्टेट अवार्ड मिला, तो वहां से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ये अच्छा कर सकती हूँ इस गेम में। उसके बाद उसी साल मैंने नेशनल्स में और ट्रायल्स में जब कम्पीट किया तो मैं इंडियन टीम में आ गई थी और उसी साल में अपना फर्स्ट इंटरनेशनल खेला। फिर मुझे लगा था कि टैलेंटेड तो मैं हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि इसे एज ए प्रोफेशन परस्यू करना चाहिए आगे, तो मैंने वही किया। जब इंटरनेशनल आप खेलने गई, पहली बार आपको मौका मिला, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि हाँ शायद दबाव बहुत ज्यादा है? किस तरीके का माहौल वहां पर था, जो कि आप तैयारी यहां से करके गई थी लेकिन पहली बार था कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आपको जाके परफॉर्म करना था? मुझे लगता है कि पहली बार जब मैंने खेला इंटरनेशनल, डेफिनेटली वो प्रेशर फील होता है मैच का। वो आप एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के साथ ही कंट्रोल करना सीखते हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप कम्पीट करोगे उतना ज्यादा आपको मेंटल प्रेशर कम आएगा, उतना ज्यादा आप अपने आप को संभाल पाओगे मैच में। तो मुझे फर्स्ट इंटरनेशनल में आई फेल्ट द प्रेशर, लेकिन उसको कंट्रोल करना ही किसी भी स्पोर्ट में, मतलब टू एक्सेल, वही कंट्रोल करना जरूरी है। गौरी, अब तक कुल कितने मेडल आप अपने नाम कर चुकी हैं? मेरे पास 24 इंटरनेशनल मेडल्स हैं और 100 से ज्यादा नेशनल मेडल्स। और फ्यूचर प्लानिंग अब आपकी क्या है? फ्यूचर प्लान्स डेफिनेटली ओलंपिक्स तो है ही, सभी एथलीट्स का ड्रीम वही होता है, बट लेकिन अभी मुझे शूटिंग के साथ साथ आई आल्सो वांट टू परस्यू फैशन, बिकॉज दैट इज बिन मेरा पैशन। काफी टाइम से मुझे मन था फैशन करने का, लेकिन शूटिंग के साथ कभी टाइम ही नहीं मिला, तो अब मुझे साथ साथ फैशन भी करना है शूटिंग के। गौरी, जो इस वक्त खेल को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर एक स्पिरिट गवर्नमेंट के जरिए भी लोगों में, बच्चों में पैदा की जा रही है, मोटिवेट किया जा रहा है। हरियाणा जो कि खेल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है, अलग अलग क्षेत्र हैं खेल के जहां पर तमाम लोगों ने नाम रोशन किया है, ना सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश का, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी। आपको खुद क्या लगता है कि हाँ कुछ और करने की जरूरत है, जो आपके दिल की बात हो कि हाँ शायद ये होता तो और हमें तैयारी का मौका मिलता, या कोई सुझाव आपका? आप रिपीट करने? गौरी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अब कट गई, अब आ रही है। हाँ, मेरा सवाल ये था कि आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब गवर्नमेंट भी स्पोर्ट्स को बहुत लेकर ज्यादा फोकस्ड होकर, और खासतौर से अगर हम अपने हरियाणा प्रदेश की बात करें तो खेल में अपने आप इस प्रदेश का नाम हमेशा रोशन रहा, और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं, नाम रोशन कर चुके हैं। आपको लगता है कि हाँ स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो और बढ़नी चाहिए, या जितनी है वो बेहतर है? कोई सुझाव आपका? मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडिया को स्पोर्ट्स साइंस इम्प्रूव करना चाहिए, कि जैसे हमारे पास स्पोर्ट्स में कोचेस तो अब हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है अच्छा सब जगह पे, लेकिन मुझे लगता है कि हम मेंटल ट्रेनिंग पे और फिजियोथेरेपी पे, इन सब चीजों पे अभी भी इतना फोकस नहीं है। और जैसे हर एक स्पोर्ट की एक साइंस होती है, हमें उसको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि बाहर सारे कंट्रीज में सब एथलीट्स को वो सब चीजें कराई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में बस वो थोड़ी सी चीजें हैं जो अभी लैक कर रही हैं, बट लाइक पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोचेस में ज्यादा काफी प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी आपको खुद ये लगता है कि हाँ कुछ कमी है, लेकिन शुरुआत उसकी हो चुकी है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर वो चीजें होती हैं तो यहाँ पर भी, इंडिया में भी उसकी शुरुआत हुई है, प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हुई है। हरियाणा के उन तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो आजकल आपको देख के उस तरीके से जुड़ाव चाहते हैं, गेम्स के साथ जुड़ना चाहते हो, चाहे शूटिंग हो या कोई भी खेल हो? मुझे लगता है कि जो भी चीज करो पूरे दिल से करो, जब तक आपका पूरा मन है उसमें, अपने आप को पूरा मोटिवेटेड रखो। और हाईज एंड लोज तो सभी स्पोर्ट्स में और जिंदगी में भी आते हैं, तो हमें कभी हमेशा अपने फेलियर से सीखना है, ना कि डिसअपॉइंट होके छोड़ना है। तो हमेशा अपने हार से सीखना है कि हमने क्या गलत किया, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी अब आगे के लिए, जैसा आपने कहा कि और भी कई प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जाना है, वो तैयारी आप कैसे कर रहे हो? अगला कहां पर अब हम देखेंगे कि हाँ गौरी वहां पर होंगी और फिर से शूटिंग में गोल्ड का ही एक हम मान सकते हैं कि हाँ वो सपना फिर से पूरा होगा? गौरी, मेरी आवाज आप तक जा रही है?
चलिए, शायद कोई तकनीकी खामी, लेकिन गौरी शिवराण हमारे साथ मौजूद है और गौरी कह रही है कि जो भी करिए दिल से करिए और इसी वजह से वो गोल्ड मेडल जीती हैं। 100 से ज्यादा मेडल उनके नाम है और अब उनकी आगे की भी तैयारी ओलंपिक के लिए भी। गोल्ड मेडलिस्ट गौरी शिवराण से जो खास हमारी मुलाकात है उसमें सबसे अहम मुद्दा यह है कि खेलो इंडिया को लेकर सरकार भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है और ऐसे तमाम प्लेयर्स हैं, खासतौर से लड़कियां, जो कि शूटिंग जैसे गेम से भी अपने आप को बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रही हैं और बेहतर परफॉर्म भी कर रही हैं। उनकी अगर परफॉर्मेंस हम देखें तो वो भी अपने आप में बेहतरीन है। गौरी जो कि इस वक्त गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट बनने के बाद भी उनका सपना है कि आगे भी जो मेडल है वो लगातार वो जीतते रहे, यूनिवर्सिटी के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। तो गौरी शिवराण से हमारी बातचीत जो हो रही थी उसमें सबसे अहम बात उन्होंने यही कही है कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है और वो मोटिवेशन हमें मिल रहा है और उसके साथ साथ स्पिरिट अंदर भी होनी चाहिए। खुद एक खिलाड़ी के जो फिटनेस लेवल है, मेंटल फिटनेस, कोर फिटनेस, उस पर उससे भी काम करना होगा और साथ में कोचेस का सहयोग भी चाहिए होता है। तो राष्ट्रीय और दूसरी प्रतियोगिताओं में 108 से ज्यादा मेडल उनके नाम है। साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी उनके नाम है। तो ये आप गौरी की उपलब्धियां सुन रहे थे। तो मैच का प्रेशर हैंडल करना सबसे जरूरी होता है, जैसा गौरी शिवराण कह रही थी, और इसी वजह से वो आज इस मुकाम पर हैं। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अपनी बात रखी कि हाँ, जब मैं पहली बार वहां पर गई थी मैच खेलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो दबाव तो था, लेकिन उसके बाद उसी दबाव में उन्होंने अपने मेंटल स्टेबिलिटी की वजह से अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन वहां से उनको एक सीख भी मिली कि हाँ, हमें और कहां पर बेहतर काम करना होगा, गलतियों से हमें सीखना चाहिए। मैच का प्रेशर हैंडल करना सबसे जरूरी होता है और उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो कोचेस का रोल होता है उस पर भी गौरी का कहना है कि उनका रोल भी महत्वपूर्ण है। से दिल से करो गोल्ड मेडलिस्ट गौरी शिवराण, जो कि बेंगलुरु में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और वहां पर उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। तमाम खिलाड़ी थे जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। 35 इंटरनेशनल चैंपियनशिप और 26 इंटरनेशनल मेडल पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम ने अपने नाम किया। और खुद गौरी की अगर बात करें तो व्यक्तिगत तौर पर 108 नेशनल और अन्य जो मेडल है अलग क्षेत्र के, उसमें भी उन्होंने जीत हासिल की है। पहली महिला है जो कि पिस्टल वुमन के नाम से जानी जाती हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। शूटर गौरी शिवराण, जो कि बेहतरीन शूटर में शुमार है गौरी शिवराण का नाम, और बेहतरीन परफॉर्मेंस लगातार उनकी रही है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो बेहतरीन शूटर में शुमार है गौरी शिवराण का नाम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। न सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया, बल्कि अब इंटरनेशनल लेवल पर फिर से जाकर और अच्छा परफॉर्म करने की तैयारी कर रही है। अभी तक 35 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 26 मेडल अपने नाम जीत चुकी हैं और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से लगातार बेहतरीन परफॉर्म भी कर रही हैं। राष्ट्रीय और दूसरी प्रतियोगिताओं की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी से अलग खुद गौरी शिवराण 108 मेडल अपने नाम कर चुकी हैं, जैसा वो भी हमारे साथ जुड़ी थी तो बता भी रही थी। फिलहाल गौरी अपने आप में एक बड़ा नाम है और साउथ एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो वहां गोल्ड और सिल्वर मेडल पर उन्होंने कब्जा किया है। और गौरी शिवराण का कहना है कि न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने पहले भी परफॉर्म किया है, फिर से वो परफॉर्म करने की तैयारी में, आगे भी ओलंपिक या फिर अन्य जो गेम्स होंगे उसका हिस्सा गौरी शिवराण होंगी। बेहतरीन शूटर में या कहें कि फर्स्ट पिस्टल वुमेन के तौर पर इनकी पहचान इस वक्त बन चुकी है। शूटर लाइन, अगर हम शूटिंग की बात करें तो शूटिंग लाइन में अब देखिए कि खासतौर से लड़कियों का जो कनेक्शन है वो और तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसा शायद नहीं होता था, ऐसी एक मान्यता सी बन गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो गौरी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। गौरी, बहुत जल्दी से एक दो आखिरी सवाल। जैसा आपने कहा कि हाँ, सपोर्ट की जरूरत होती है, कोचेस का सहयोग चाहिए होता है। अगर हम बात करें हरियाणा के लिहाज से तो आपको खुद क्या लगता है कि हाँ, अब आने वाले जितने भी गेम्स हैं वो चाहे शूटिंग से जुड़े हों या फिर अन्य अलग अलग प्लेटफॉर्म के, हरियाणा की भूमिका क्या दिखाई देती है आपको? क्योंकि यहां पर खेल बहुत बड़ी मान्यता रखता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो किससे जुड़ते हैं। हाँ जी, मुझे लगता है कि इज द हब ऑफ स्पोर्ट्स। तो हरियाणा काफी सारे स्पोर्ट्स से काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर आल्सो दिस जस्ट ग्रो कि और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी है, कोचेस भी अच्छे प्रोवाइड,
तो मुझे लगता है हरियाणा विल स्टे टॉप पे और बच्चे ऊपर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गौरी शिवरार को आप सुन रहे थे। गौरी शिवरार का कहना है कि हरियाणा के लिहाज से अगर हम देखें तो खेल को लेकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पहले भी रहा है इस प्रदेश का, और यहाँ के जो बच्चे हैं खास